म्यूट हो जाइए सभी कोई। जब तक उसको ओवरटेक किए तब तक मामी रहने वाली नहीं है ना। मामी की कंपनी कहाँ बैठेगी, वहाँ जाऊंगा। सभी कोई म्यूट हो जाइए प्लीज। शुरू हो गया मंगलाचरण, म्यूट हो जाइए। परंपराचार्य सकल कलुष विधि सकल लड़के वाले ऐसे धर्म संबंध कम भवि जीवन प्रतिबोध रहने का पहले वहीं का मंजू करे। मंजू सरावगी जी म्यूट होइए। शास्त्रम श्री मंजू पद्म पुराण विधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता तो किरण के बेटे की शादी हो गई क्या? हाँ तो वही है ना, मेरे बाबा जी है ना, उनके पोती है वो है ना, जो कि 22 तो गुजर गई है। बेटे की सगाई के लिए 3 साल से चेष्टा कर रहे हैं। मंजू जी म्यूट वार्ड की होइए ना जगह ना कोई प्लीज। दिन नहीं चाहता है, मंजू क्या जी करे। जगह देख के नहीं देते हैं। और रहेगी तो वही शादी होगी। चला के छोड़ देते हैं खाली बस। अगर मानो तो होती, नहीं मानो। मंजू जी म्यूट होइए आप। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुरंदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य विविचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। सिद्ध सिद्धम सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। पढ़ रही हूँ। कल 35 तक हुआ था। कल 35 तक हुआ, 50 तक आप पढ़ लीजिए, फिर आगे दूसरे पढ़ेंगे। जय जय जिनेन्द्र सभी को। भाभी को प्रणाम। जय। अथानंतर 35 से पढ़ लेते हैं। राजा राम लक्ष्मण का गमन हुआ तब पहले की भांति इष्ट स्थानों पर बैठकर कोमल शब्द करने वाली पक्षियों ने उन्हें आनंद युक्त आकृति को आनंद युक्त किया। अथानंतर क्रोध से युक्त महाबल से सहित वेगवान एवं महा दावानल के समान प्रचंड आकृति को धारण करने वाला रावण उनके सामने चला। आकाश में स्थित गंधर्वों और अप्सराओं ने दोनों सेनाओं में रहने वाले सुभट्टों के ऊपर बार-बार पेज नंबर बताएंगे? पेज नंबर 55।
और 37वां श्लोक। ठीक है, थैंक यू। फूलों की वर्षा की। पैदल सैनिकों के समूह जिनकी चारों ओर से रक्षा कर रहे थे, चतुर महाबल महावत जिन्हें चला रहे थे, तथा जो अंजन गिरी के समान विशाल आकार से युक्त थे, ऐसे मंदोमत हाथी मत झरा रहे थे। सूर्य के रथ के समान जिनके आकार थे, जिनमें चंचल घोड़े जुते हुए थे, जो सारथियों से सहित थे, जिनसे विशाल शब्द निकल रहा था, तथा जो तीव्र वेग से सहित थे, ऐसे रथ आगे बढ़े जा रहे थे। जो अत्यधिक हर्ष से युक्त थे, जिनके शस्त्र चमक रहे थे, तथा जिन्होंने अपने झुंड के झुंड बना रखे थे, ऐसे गर्विले पैदल पैदल सैनिक रणभूमि में उछलते जा रहे थे। जो घोड़ों की पीठ पर सवार थे, हाथों में तलवार, बर्छी तथा भाले लिए हुए थे, और कवच से जिनके वक्ष स्थल आच्छादित थे, ऐसे योद्धाओं ने रणभूमि में प्रवेश किया। वे योद्धा परस्पर एक दूसरे को आच्छादित कर लेते थे, एक दूसरे के सामने दौड़ते थे, एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, एक दूसरे को जीतते थे, उनसे जीते जाते थे, उन्हें मारते थे, उनसे मारे जाते थे, और वीर गर्जना करते थे। कहीं मृग समुद्रा के धारक तेजस्वी घोड़े घूम रहे थे, तो कहीं केस मुट्ठी और गद्दा का भयंकर युद्ध हो रहा था। कितने ही वीरों के वक्ष स्थल में तलवार से घाव हो गए थे, कोई बाणों से घायल हो गए थे, और कोई भालों की चोट खाए हुए थे, तथा बदला चुकाने के लिए वे वीर भी शत्रुओं को उसी प्रकार ताड़ित कर रहे थे। अभीष्ट पदार्थों के सेवन से जिन्हें निरंतर लालित किया था, ऐसी इंद्रियां कितने ही सुबट्टों को इस प्रकार छोड़ रही थी, जिस प्रकार की खोटे मित्र काम निकलने पर छोड़ देते हैं। जिनकी आंतों का समूह बाहर निकल आया था, ऐसे कितने ही सुबट अपनी बहुत भारी वेदना को प्रकट नहीं कर रहे थे, किंतु उसे छिपाकर दांतों से होठ काटते हुए शत्रु पर प्रहार कर रहे थे, और उसी के साथ नीचे गिरते थे। देव कुमारों के समान तेजस्वी महाभोगों के भोगने वाले और स्त्रियों के शरीर से लड़ाए हुए जो सुबट पहले महलों के शिखरों पर कीड़ा करते थे, वे ही उस समय चक्र तथा कनक आदि। अभी कनक किसको बोलते हैं? कनक ऐसे तो सोना को बोलते हैं। हाँ। यहाँ किसी का नाम आया ना, इसका कनक नाम आदि। मैंने जैसे कोई युद्ध में कोई चीज का नाम है, जैसे जैसे लिखा है ना कि चक्र तथा कनक। हाँ, और आगे पढ़िए। कनक आदि शस्त्रों से, शस्त्रों का ही नाम है कोई कनक। अच्छा, कोई कनक शस्त्र होता होगा। हाँ वही। हाँ, शस्त्रों से देखते। खंडित हो हो रणभूमि में सो रहे थे। उनके शरीर विकृत हो गए थे, तथा गिद्ध और सियारों के समूह उन्हें खा रहे थे। जिस प्रकार समागम को की इच्छा रखने वाली स्त्री नख छत देने के अभिप्राय से सोते हुए पति के पास पहुंचती है, उसी प्रकार नाखूनों से लौंच का अभिप्राय रखने वाली श्रृंगाली रणभूमि में पड़े हुए किसी सुभट के पास पहुंच रही थी। 50 ही करना है क्या? हाँ, और लोग पढ़ेंगे फिर। हाँ 50 ही करना। संस्कृत में पढ़िए। सरिता जी चेन्नई आए हैं क्या? हम्म। सरिता जी चेन्नई संस्कृत में पढ़िए, आए हैं क्या? सरिता जी चेन्नई नहीं है तो मंजू जी दिल्ली। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ। विधि क्रमेण पूर्वेण सादरो मुद्वहन् आपृच्छत् कूटेषु दयितामित्यपि प्रयाम्। को जानाति प्रिय भुवो दर्शनं चारु दर्शने महाप्रतिभये बुद्धे किं भवेत् भवेदिति। उच्चस्तम दयिता नाथ नंद नंद रिपुंजय
द्रक्ष्याम सर्वदा भूते भूयः संख्यास्तस्त्वां समागतम् इति उक्तो दयिता नेत्र सहस्रैर्विवीक्षितः निर्जगां बहिर्नाथो रक्षसां विकटप्रभः अपयश्च शरद भानुभास्वरं बहुरूप्य विद्या कृत निर्माण मेन्द्रम नाम महारथम युक्तम दंति सहस्रेण प्रावेशण धनश्रुता प्रभा परिकरम मेरुम जिगीषन्तमेव स्थितम मतास्ते करिणो गंध प्रगलद्धान निर्जरा सितपी चतुर्दृष्टा शंख चामर शोभितः मुक्तादाम समाकीर्णा महाघंटा निनादिता ऐरावता सम नाना धातुराग विभूषितः दुर्दांता विनयाधान भूम्यो गणगर्जितः विरेजु काल में वो सन्निभाषाश्चरो विभ्रमा मनोहराम केयूर विदृष्ट मुझ मस्तकः तम सौ रथमारूढ़ सुनासोर समुद्यते विशाल नयनस्तत्र स्थितो निरुपमाकृति ओजसा सकलं लोकमग्रशिष्टेव रावणः सहस्रैः दशभिः स्वस्य सत्सैः खेचरादिपैः वियद्वल्लभलानार्दैः सहितैः कृतमण्डलः महाबलैः सुरक्षायै रविप्रायणवेदभिः क्रुद्धः सुग्रीववेदयो प्रत्यमेवाय रावणः दृष्टा दक्षिणोत अत्यंत भीम निश्वान कारिण मल्लोका गगने गद्गधा भ्रमन्ति शन भास्करः जानन्तोऽपि निमित्तानि कथयन्ति महाक्षयम् शौर्यमानोत्कटा क्रुद्धा युरिरेव नः नरः पद्मोऽपि सशयनस्थ परिप्रक्षत सविस्मयः भोवो मध्ये मेषमेतस्य नगीयार्यस्तेजसा ज्वलन् जाम्बूनदमयी क्रूटैः सुविशाल अलङ्कृतः तद्दिम्मेक संघातश्चाय किन्नामको गिरि पृच्छतैस्मै सुषेणाद्या सम्मोहं समुद्वाप्तः सशेकुः प्रेसा वक्तुमक्षत्य स तामुः भूत किं नामधेयं गिरिमत्र निरीक्षते अंगद जाम्बवाद्यस्तम्यो बेपथुमन्थरः दृश्यते पद्मनाभायां रथोऽयं बहुरूपया विद्या कल्पितोऽस्माकं मृत्युं सञ्जरकोविदः किष्किन्धराजपुत्रेण योऽसौ गत्वा विरोचतः रावणोऽवस्थितः सोऽत्र महामाया मयोधः श्रुत्वा सद्वचनं तेषां लक्ष्मणः सारथिं जगौ रथं समायन क्षिप्रमिति उक्तः स तथा क्रोधः तथा क्षुब्धावनसानः भीमा धैर्य समाहतः शंख कोटि सनोन्मिश्रा शेषवादित्र संगतः श्रुत्राच्युतं निनदं हष्टा भटा विकटचेष्टितः सनद्धा पदतूरेण लक्ष्मणस्सन्तिके स्थितः मा वैश्यर्य दयिते तिष्ठ निर्वतस् सुषं तजः अहं लंकेश्वरं जित्वा प्रमेयत्यम् अद्य तवनन्तिकम् इति गर्भोत्कटा वीरा समाशस्य परांगना अंतःपुरात् सुसन्नदा यथम परस्पर प्रतिस्पर्धा वेगचोदितः वाहना रथादि विहरव्यूह योद्धा षष्ठावेक्षण चंचला रथम महे संयुक्तम गंभीरोदार निशुम्नमः भूतस्नेह समारूढ़ विरजै खेचराधिपः तैनेव विद्यान्यप्य विद्याधर जनाधिपः सहर्षां प्रस्थिता
योध्रम कुद्रा लंकेश्वरम प्रति तम प्रति प्रसरता वीरा शुभदाम बोधि समाकृतम संगष्टम संघटम परमम प्रागुर प्रागुर्गतान तुंगो भी सन्निवा ततः सित यशो यशो यशोव्यात्म भुवनौ परमाकृति स्वस्वास्थो विनिष्क्रांतौ युद्धार्थौ राम लक्ष्मणौ रथे सिंह युते चारौ संबंध कब्जो बलि नवोदित इवादित्य पद्मनाभो विराजत गारुड़म रथमारूढ़ो वैनते महाध्वजा समुत्तान समुत्तान छायास या मालिता अंबरा मुक्ति कुंडली धनवी कवची सायकी पुणी संध्या संकृता जन संध्या संकार जना गावा सुमित्रा जो विराजता विद्याधर सन्य बालंकार पुरहसुरा योद्धुम श्रेणिक निर्याता नाना यान विमान गाह गमने शकुना तेषां प्रथम कोमल निश्वना आनंदयन यथा पूर्वम मिष्ट देश निवेशन है तेषाम अभिमुख क्रुद्धो महावल समन्वित प्रयो रावणो बेगई महादाव समाकृति गंधर्व सर सस्तेषां गंबार्दसस्तेषां बलद्दित विद्यवर्तिनां नभस्थिता नवीणानां पुष्पाणि मुमुक्षुमुह पादातै परितो गुप्ता निप्रणा धीर वीरतै वीरेणुता अंजनादि समाकारा प्रसन्न मत दंतना देवाकर रथाकाराय रथा प्रचल वाजिनः युक्ता सार्थिभिः सान्द्रनादा परमहंसः बवल्गुः परमं दृष्टा समुल्लासित हेतया पदातयो रण शोण्यां सगर्वा बंध मंडला स्तूरी प्रस्थ समारूढ़ा खंगस्ते प्राणयः खेट कांछादि तोरस्का संख्या यक्षाम विभुषुर भटा आस्तरणीय भी धावन्ति स्पर्धन्ते निर्जयन्ति यच जीयन्ते धन्ति हन्यन्ते कुर्वन्ति भटगर्जिता दुर्गा कचित् उद्दीप्ता भ्रमन्तान् कुलमूर्तयः कच मुष्टि गदा युद्धं प्रवर्तम गहम कचित् चेतित खंगत चतुरस्का केचित् शिखर ताड़िता केचित् कुंता हता शत्रुं ताड़यन्ति पुनस्तथा सततं लालितै केचित् भीष्टार्थान् सेवनै इंद्रैः परिमुच्यते कुर्मिन्नैरेव भूमिगा गलदंत्र चया केचित् नान्यत्योरु वेदनां पतन्ति शत्रुणा सार्धं दंत्र निष्पीडित्य धरा प्रसाद शिखरे देव कुमार प्रतिमोज सह पचक्रीणु महाभोगा ते कांता तनुलालिता ते चक्र कनक छिन्नः संग्राम क्षितिशायिनः भक्ष्यन्ते विकृता कौरा गद्य गोमायु पंक्ति भी नख शत कृता कामनी शिवावटम वहंती संगम प्रीतम प्रसुतो उपसरपति। जय जिनेन्द्र सबको। हिंदी मधुकाला जी पढ़े। मधुकाला रांची। प्रणाम दीदी। पास पहुंचने पर उसके हलन चलन को देख जब श्रृंगाली को यह जान पड़ा कि ये तो जीवित है, तब वह हड़बड़ाती हुई डर कर इस प्रकार भागी जिस प्रकार की मंत्रवादी के पास से डाकिनी भागती है। कोई एक यक्षिणी किसी सूरवीर को जीवित जानकर भयभीत हो धीरे धीरे इस प्रकार भागी जिस प्रकार की कोई व्यभिचारिणी पति को जीवित जान शंका से युक्त हो नेत्र चलाती हुई भाग जाती है। युद्ध भूमि में किसी की पराजय होती थी, किसी की हार।
इससे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का उदय वहां समान रूप से प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था। कितने ही सुबट पुण्य कर्म के सामर्थ्य से अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे और पूर्व भव में पाप करने वाले बहुत से योद्धा राजा को प्राप्त हो रहे थे, जिन्होंने पूर्व पर्याय में मत्सर भाव से पुण्य और पाप दोनों का मिश्रित रूप से संचय किया था। वे युद्ध भूमि में दूसरों को जीतते थे और मृत्यु निकट आने पर दूसरों के द्वारा जीते भी जाते थे। इससे जान पड़ता है कि धर्म ही गर्भस्थानों की रक्षा करता है, धर्म ही दुर्जय शत्रुओं को जीतता है, धर्म ही सहायक होता है और धर्म ही सब ओर से देख रेख रखता है। जो मनुष्य पूर्व भव के पुण्य से रहित है, उसकी घोड़ों से जूते हुए दिव्य रथ, पर्वत के समान हाथी, पवन के समान वेगशाली घोड़े और असुरों के समान दिव्यमान पैदल सैनिक भी रक्षा नहीं कर सकते। और जो पूर्व पुण्य से रक्षित है, वह अकेला ही शत्रु को जीत लेता है। इस प्रकार प्रचंड बलशाली योद्धाओं से परिपूर्ण युद्ध के होने पर योद्धा दूसरे योद्धाओं से इतने फिसल जाते थे कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था। शत्रुओं से चमकते हुए कितने ही योद्धा ऊपर को उछल रहे थे और कितने ही मर मर कर नीचे गिर रहे थे। उनसे आकाश ऐसा हो गया था मानो उत्पात के मेघों से ही घिर गया हो। अथानंतर मारीच, चंद्रनिखर, बर्जाक्ष, शुक्र, सारण तथा अन्य राक्षस राजाओं ने शत्रुओं की सेना को पीछे हटा दिया। तब हनुमान, चंद्ररश्मि, नील, कुमुद तथा बुतिस्वन आदि वानर वंशीय राजाओं ने राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात कुंद, कुंभ, निकुंभ, विक्रम, श्री जम्बूमाली, सूर्यार, मकरध्वज तथा अवज्र रथ आदि राक्षस पक्ष के बड़े बड़े राजा तथा वैशाली योद्धा उन्हें सहायता देने के लिए खड़े हुए। तदनंतर भूगर, अचल समेत विकाल, कुटिल, अनंग, सुषेण, कालचक्र, उर्मी तरंग आदि वानर पक्षीय योद्धा अपने पक्ष के लोगों को आलंबन देने के लिए उद्यत हो उनके सामने आए। उस समय ऐसा कोई योद्धा नहीं दिखाई देता था जो किसी प्रतिद्वंदी से रहित हो। जिस प्रकार कमलों से सहित सरोवरों में महागज क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार अंजना का पुत्र हनुमान हाथियों से जुते रथ पर सवार हो उस युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, इच्छा अनुसार काम करने वाले उस एक सूरवीर ने राक्षसों की बड़ी भारी सेना को उन्मत्त जैसा कर दिया, उसका होश गायब कर दिया। इसी बीच में क्रोध के कारण जिसके नेत्र दूषित हो रहे थे, ऐसे महादित्यमय ने आकर हनुमान पर प्रहार किया। सो पुंडरीक के समान नेत्रों को धारण करने वाले हनुमान ने भी वाण निकालकर तीक्ष्ण वाण वर्षा से मय को रथ रहित कर दिया। मय को बिहल देख रावण ने शीघ्र ही बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित रथ उसके पास भेजा। महाकांति के धारक मय ने प्रज्वलितोत्तम नामक उस रथ पर आरूढ़ हो हनुमान के साथ युद्ध कर उसे रथ रहित कर दिया। तब वानरों की सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागती देख राक्षस पक्ष के सुबट कहने लगे कि इससे जैसा किया ठीक उसके विपरीत फल प्राप्त कर लिया, अर्थात करनी का फल इसे प्राप्त हो गया। तदनंतर हनुमान को शस्त्रहित देख महामंडल दौड़ा, सो वाण वर्षा करने वाले मय ने उसे भी रथ रहित कर दिया। तदनंतर किष्किंधर नगर का राजा सुग्रीव कुपित हो मय के सामने खड़ा हुआ, सो मय ने उसे भी शस्त्र रहित कर पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तत्पश्चात क्रोध से भरे विभीषण ने मय को आगे किया, सो दोनों में परस्पर एक दूसरे के बाणों को काटने वाला महायुद्ध हुआ। युद्ध करते करते विभीषण का कवच टूट गया, जिससे रुधिर की धारा बहने लगी और वह फूले हुए अशोक वृक्ष के समान लाल दिखने लगा। सो विभीषण को ऐसा देख तब वानरों की सेना को भील, भयभीत, प्रांग और बिखरी हुई देखकर राम युद्ध के लिए उद्यत हुए। वे विद्यामयी सिंहों से युक्त रथ पर सवार हो डरो मत ये शब्द करते तथा मुस्कुराते हुए शीघ्र ही दौड़े। रावण की सेना बिजली सहित वर्षाकालीन मेघों की सघन घटा के समान थी
और राम प्रातः काल के सूर्य के समान कांति के धारक थे, सो इन्होंने रावण की सेना में प्रवेश किया। जब राम शत्रु सेना का संहार करने के लिए उद्यत हुए, तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव और विभीषण भी धैर्य को प्राप्त हुए। राम से बल पाकर जिसका समस्त भय छूट गया था, ऐसी वानरों की सेना पुनः युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुई। उस समय देवों के रोमांच उत्पन्न करने वाले शस्त्रों की वर्षा होने पर लोक में अंधकार छा गया। वह ऐसा लगने लगा मानो दूसरा ही लोक हो। तदनंतर राम थोड़े ही प्रयास से मय को बाणों से आच्छादित करने के लिए उस समय अत्यधिक तल्लीन हो गए, जिस तरह कि चंद्रदेंद्र को बाणाच्छादित करने के लिए इंद्र तल्लीन हुआ था। तदनंतर राम के बाणों से मय को विहल देख तेज से यम की तुलना करने वाला रावण कुपित हो दौड़ा। तब परम प्रतापी वीर लक्ष्मण ने उससे कहा कि ओ विद्याधर, कहाँ जा रहे हो? मैं आज तुम्हें देख पाया हूँ। रे क्षुद्र, चोर, पापी, पर स्त्री रूपी दीपक पर मर मिटने वाले सलभ नीच पुरुष, दुश्रेष्ठ, खड़ा रह, मुझसे युद्ध कर। आज साहस पूर्वक तेरी ये दशा करता हूँ, जिसे कुपित दुष्ट यम भी नहीं करेगा। ये भी राघव देव समस्त पृथ्वी के अधिपति हैं। धर्ममय बुद्धि को धारण करने वाले इन्होंने तुझ चोर का वध करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तदनंतर क्रोध से भरे रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अरे मूर्ख, क्या तुझे ये ऐसी लोक प्रसिद्ध बात विदित नहीं है कि पृथ्वी तल पर जो कुछ सुंदर, श्रेष्ठ और सुखदायक वस्तु है, मैं ही उसके योग्य हूँ। यथार्थ मैं राजा हूँ, अतएव वह मुझमें ही शोभा पाती है, अन्यत्र नहीं। हाथी के योग घंटा कुत्ता के लिए शोभा नहीं देता, इसीलिए योग्य द्रव्य का योग द्रव्य के साथ समागम हुआ, इसकी आज भी क्या चर्चा करनी है। तू एक साधारण मनुष्य है, चाहे जो बकने वाला है, मेरी समानता नहीं रखता तथा अत्यंत दीन है। अतः तेरे साथ युद्ध करने में यद्यपि मुझे लज्जा आती है, तथापि इन सब के द्वारा बहकाया जाकर यदि युद्ध करना चाहता है, तो स्पष्ट है कि तेरे मरने का काल आ पहुंचा है, अथवा तू अपने जीवन से मानो उदास हो चुका है। जब लक्ष्मण ने कहा कि तू जैसा प्रभु है मैं जानता हूँ, अरे पापी, इस विषय में अधिक कहने से क्या, मैं तेरी सब गर्जना अभी हरता हूँ। इतना कहने पर रावण ने सनसनाते हुए बाणों से लक्ष्मण को इस प्रकार रोका, जिस प्रकार की वर्षा ऋतु का मेघ किसी पर्वत को आ रोकता है। इधर से जिनका वर्जमयी दंड था, वह शीघ्रता के कारण जिन्होंने मानो धनुष का संबंध देखा ही नहीं था, ऐसे बाणों से लक्ष्मण ने उसके बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया। उस समय टूटे फूटे और चूर चूर हुए बाणों के समूह से आकाश और भूमि भेद रहित हो गई थी। तदंतर जब लक्ष्मण ने रावण को शस्त्र रहित कर दिया था, तब उसने आकाश को व्याप्त करने वाला महेंद्र शस्त्र छोड़ा। इधर से ये 13 और है, 16 पढ़ूं कि छोड़ दूं? पढ़ लो, 13 ही तो है। हाँ। पढ़ लीजिए। इधर से शस्त्रों का कर्म जानने में निपुण लक्ष्मण ने पवन बाण का प्रयोग कर उस महेंद्र शस्त्र को क्षण भर में नष्ट कर दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, क्रोध से जिसके मुख का तेज दमक रहा था, ऐसे रावण ने फिर आग्नेय बाण चलाया, जिससे समस्त दिशाएं दिव्यमान हो उठी। इधर से लक्ष्मण ने वारुणास्त्र चलाकर उसके आगे बाण को वह कार्य प्रारंभ करें कि उसके पूर्व ही निमेष मात्र में बुझा दिया। तदनंतर लक्ष्मण ने रावण पर पाप नाम का शस्त्र छोड़ा, तो उधर से रावण ने धर्म नामक शस्त्र के प्रयोग से उसका निवारण कर दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण ने ईंधन नामक शस्त्र का प्रयोग किया, जिसे रावण ने ईंधन नामक शस्त्र से निरर्थक कर दिया। तदनंतर रावण ने फल और फूलों की वर्षा करने वाले वृक्षों के समूह से आकाश को अत्यंत व्याप्त कर दिया। तब लक्ष्मण ने आकाश को अंधकार युक्त करने वाले तामस बाणों के समूह से रावण को आच्छादित कर दिया। तदनंतर रावण ने शस्त्र किरण अस्त्र के द्वारा तामस अस्त्र को नष्ट कर
जिसमें फनों का समूह उठ रहा था। ऐसा दंदसुख अस्त्र चलाया। तत्पश्चात इधर से लक्ष्मण ने गरुड़ बाण चलाकर उस दंदसुख अस्त्र का निराकरण कर दिया, जिससे आकाश ऐसा हो गया मानो स्वर्ण की कांति से ही भर गया हो। तदनंतर लक्ष्मण ने प्रलय काल के मेघ के समान शब्द करने वाला तथा विश्वरूपी अग्नि के कणों से दुसह उद्गार छोड़ा, जिसे धीर वीर रावण ने वर्णास्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया, और उसके बदले जिसका दूर करना अशक्य था, ऐसा विघ्न विनाशक नामक शस्त्र छोड़ा। तदनंतर इच्छित वस्तुओं में विघ्न डालने वाले पढ़िए, आवाज क्लियर विघ्न आवाज तो डालने ठीक वाले आ रही, आवाज तो विघ्न ठीक आ रही है। विघ्न विनाशक शस्त्र के छोड़ने पर लक्ष्मण देवोपनीत शास्त्रों के प्रयोग करने में मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात उसे निवारण करने के लिए कौन शस्त्र चलाना चाहिए इसका निर्णय नहीं कर सके। तब वे केवल वज्रमय दंडों से युक्त बाणों को ही अधिक मात्रा में चलाते रहे, और रावण भी उस दशा में स्वाभाविक बाणों से भी युद्ध करता रहा। उस समय लक्ष्मण और रावण के बीच कान तक खींचे बाणों से ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, जैसा कि पहले त्रिपृष्ठ और अश्वगृह में हुआ था। गौतम स्वामी कहते हैं कि जब प्रेरणा देने वाले पूर्वोपार्जित पुण्य पाप कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, तब मनुष्य उन्हीं के अनुरूप कार्य को सिद्ध तथा असिद्ध करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। जो अत्यधिक क्रोध की अधीनता को प्राप्त हैं और जिन्होंने अपना चित्त प्रारंभ किए हुए कार्य की सिद्धि में लगा दिया है, ऐसे मनुष्य न तीव्र शस्त्र को गिनते हैं और न अग्नि को गिनते हैं, और न सूर्य को गिनते हैं, न वायु को ही गिनते हैं। इस प्रकार अर्थनाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में रावण और लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन करने वाला 74वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम करती हूँ। हाँ, संस्कृत में त्रिशला जी आपने पढ़ लिया था ना, मंजू जी पाठ नहीं पढ़ेंगे। मंजू जी पाठ नहीं। नहीं है क्या मंजू जी पाठ नहीं? एक मिनट देखती हूँ। नहीं है तो वो पिंकी जैन पढ़िए फिर। पिंकी जैन भी नहीं है लगता है। पिंकी जैन सरला पाटनी। सरला पाटनी है क्या? हाँ सर, जय जिनेन्द्र हाँ जी। पढ़िए पढ़िए। 51 से करना है। चौहत्तर पर्व का 51वां। नक्षत कृता कृता कामनीव शिवा मठम वहंतो संगम प्रीति प्रसुप्त संपति स्फुरगेण पुनर्ज्ञात्वा जीवतीति ससभ्रमा निर्वर्तते यथा मीता वाकिनी मंत्रवाहिन गूढ़ं विहाय जीवंत विन्ध्यतो विहणीशते दुष्टरारेव साशंका दिखता ही नहीं कुछ नल नेत्राम पपेति शुभाशुभा न जंतूनां प्रकृतिस्तव रुच्यते प्रत्यक्षाद विशिष्टेन मंगेज कितवेव च केचित् सुकृत सामध्यर् द्विजयन्ते बहुस्यपि कृतरापा प्रपद्यन्ते बहवोऽपि पराजेत मिश्रितमत्रेणापि तपेर्वेर्जित पुरा ते तज्जन्ति विजयन्ते तत्र प्रलय मागते धर्मो रक्षति मर्माणि धर्मो अवनि दुर्जयम धर्म सद्भावते यक्ष धर्म सरला जी बहुत गलत आ रही है, दिख नहीं रही है या मतलब ऐसा ही लिखा हुआ है? मेरे इसमें बहुत नहीं, एकदम इसमें लगती ना है। एकदम नाइट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
धर्मो जयंती एकदम राइट, दुर्जय जयति एकदम राइट दुर्जयम। प्रिंटिंग है, हाँ, बहुत वही ज्यादा बहुत राइट। मैं पढ़ूं क्या? पढ़ लीजिए आप, नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी एकदम भी। क्योंकि बहुत हाँ। अशुद्धि आ रही है। एकदम महीन महीन अक्षर है, एकदम दिख भी मतलब एकदम लाइट है अक्षर। हाँ। प्रिंट में गड़बड़ है क्या? ये देखती हूँ मैं, एक बार करती हूँ कोशिश में। हाँ। न शक्यो रक्षितुं पूर्व सुकृते नोज्झितो नरः एको विजयते शत्रुं पुण्येन परिपालितः एवं संयति संवृत्ते प्रवीर भट संकटे योधा व्यवहिता योधेर वकाशम न लेभिरे उत्पदभी नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़िए आप लोग। 10 20 मैं पढ़ लूं क्या? बटेरा। मेरा नंबर था ना। हाँ हाँ, पढ़िए फिर। एवं संति संवृते प्रवीर भट भट संकटे योद्धा व्यवहिता योधेर्वकाशम न लेभिरे उत्पत्तंगी तद्भिश्च बटेरायुध भासुरे उत्पादकन संच्छन्नमिव जातम नभस्थलम मारीच चंद्र निकर वज्राक्ष शुक्लशाही महेश राक्षसा दीप्त। ये रंजू रंजू आप ऑफ कीजिए ना रंजू जी। एक काम करना। शेरवल तो ये ना, शाम श्री शैलेन्दु मरीचिभ्याम नीलेन कुमुदेन च तथा भूतस्व नाश्यश्च विध्वस्तं रक्षसां बलं कुन्द कुम्भो निकुम्भश्च विक्रम क्रमणस्तथा श्री जम्बू माली वीरश्च सूर्यारोमकरध्वजः तथा च निर्वादायाश्च निरथाश्च राक्षसीया महानृपः उत्थिता वेगिनो योद्धा तेषां साधारणोद्यतः मुदराचल सम्मेद विकाल कुटिलांगदः सुषेण काल चक्रोर्मित रंगाद्या कपिध्वजः तेषामपि भी मुखीभूता निज साधारणोद्यतः न लक्षत भट कश्चित् तदा प्रतिभटो जितः अंजनाया सुतस्तस्मि चारुह्य द्वीपयोजितं रथं क्रीडति पद्माग्ध्ये सरसीव महागजः तेन श्रेणिक शूरेण रक्षसां सुमहद्वलं कृतमुन्मत्त की भूतं यथा रुचितकारिणा एतस्मिन् एकस्मिन् अंतरे क्रोधसं दूषित लोचनः प्राप्तो मय महादित्यः प्रजहार मरुत्सुतम् उद्धृत्य विशिखं स्वपि पुंडरीक निभेषणः शरवृष्टि भीरु अग्रामीर क्रतो द्विरथं मयम् सैरथांतर मारुध्य पुनर्योधुत समुद्यतः श्रीशैलेन पुनस्तस्य सायकैर्दलितोत्रथः मयं विबलमालोक्य विद्यया बहुरूपया रथं दशमुखः सृष्टं प्रहिणोत्पीति स्म सत्वरं सहतं रथं समारुध्य नाम्ना प्रज्वलितोत्तमं संबाध्य रथं चक्रे हनुमन्तं महाद्युतिं धावमानं समालोक्य वानरध्वजिनं भटाः जगु प्राप्त मिदं नाम कृतान्तत् विपर्ययम् वातिं व्यस्त्र कृतं दृष्ट्वा वेदेह समधातवत् कृतो विस्मय विस्यन्दनः स्वपि मयेन शरवर्षिणा तथा किष्किन्धा राजो यश्च कुपितोऽवस्थितः पुरः निरस्पृशावपि श्रोणीं दैत्येन लम्बितः ततो मयं पुरश्चक्रे सुसंसरब्धो
विभीषण तयोरभूत परम युद्ध मन्योन्य शरताडितम् विभिन्न कंच कवचम दृष्ट्वा केकसी नंदनम ततः रक्तनो शोक शोकद्रुमशाय प्रसक्त रुधिरस्तु निरीक्षोत्मत भूत च परित्रस्तं परांगुमुखम कपि ध्वज बलम शीर्णम रामो युद्धुतम समुद्यतः विद्या केसरी युक्तम च रथमारुध्य सत्वरम मां वेशीरिति सस्वानो ददाव विहितस्मितः सतडित प्रावरं भोजन संकट सन्निभम विवेश सपर सैन्यम च बालार्क प्रतिमुद्यति तस्मिन् परबलन्दोसं नरेन्द्र कर्तुं मुद्यते वातिवेदे सुग्रीव केकसेया धृतिं ययुः शाखामृगबलयं भूयः कर्तुम् उद्यम समुद्यतं राम तो बलमासाध्य त्यक्तनिः शेष साध्वसं प्रवृत्ते शत्र संपाते सुराणां रोमहर्षणे लोकोन्यत संजातस्त दालोक वर्जितः तथा पद्मोदमयं बालेर लग्न शादयितुं भ्रशं स्वल्पेनेव प्रयासेव वज्रीव चमरासुरं मयं विबलितं दृष्ट्वा नितान्तं राम सायके दधाव रावणः क्रुद्धः कृतान्त इव तेजसा अथ लक्ष्मण वीरेण वाचिता परमोजसा प्रसितः मया दृष्टो भवान्द्यापि भोखग तिष्ठ तिष्ठ रणं यक्ष शूद्र तस्कर पापक परिश्री दीपलशलभं शलभ पुरुषादं दुष्क्रिय अद्य प्रकरणं तते करोमि कृत साहसं कुर्वाण्यपि क्रुद्ध कृतान्तोऽपि कुमानसः अयं राग देवोऽद्य समस्तव सुधापतिः तो चोरस्य ते वदं कृत्वं समादिशति धर्मधि अवोच लक्ष्मणं कोऽपि विशन्त्यर्धान् न सततः मूढं ते किं न विज्ञात लोके प्रख्यातमीदृशम् यच्चारुभूतले सारं किञ्चित् द्रव्यं सुखावहम् अर्हामि तदहं राजा तञ्चापि मयि शोभते न गजस्योचिता घंटा सारमेयस्य शोभते तदत्र या का कथाद्यापि योग्य द्रव्य समागमे त्वया मानुषमात्रेण किंचिन् विलापिना विधातुसं समानेन युद्धं दिनेन लज्जते विप्रलब्धयस्मदा तेर्युद्धं चेत्कर्तु महर्षि प्रवृत्त्यं लब्धोसि निर्वेदिवासी जीविते ततो लक्ष्मी धरोधरोच द्वेभि त्वं यादृशः प्रभु यद्यते गर्जितं पाप हरामि किमि होदिते इत्युतो रावणो वाणे सुवर्णे केकयीसुतं प्रावरेशेष्ण्य गणाकारो गिरिकल्पं निरुद्धवान् वज्रदण्डे शरेतस्तस्य विशल्या रमणः शरान् अदृष्ट चाप संबंधेर तराले नया नेवास्थत विक्षे छिन्नेर विपाटिते शोधम गतेश शिखि विशिखोत्करे शोष्य ध्योश्च भूमिश्च संजाता विवेक परिवर्जिता केकयिसुनु न द्वेस्त्र केकसी नंदन कृत महेंद्रमस्त्र मुस्त्रं चकार गगनासनम संप्रयुज्य समिराष्ट्रमस्त्रम क्रम विपश्यिना सौमित्रिणा परिध्वंसं तन्नितं क्षण मात्रतः भूयश्रेणि सरंभ स्फुरिता नन्मे तेजसा रावणेन स्त्रमाग्नेयं क्षिप्तं ज्वलित सर्वदिक् लक्ष्मीधरेण कंचापि वारुणाशन प्रयोगतः निर्वापितं निमेषेण
स्थितं कार्य विवर्जितं केकयस्त्र पापस्त्रमस्त्रं क्षिपेत रक्षसि रक्षसा तस्य धर्मास्त्र प्रयोगेन निवारितं ततोषमिघ्नं नाम लक्ष्मेण प्रयुज्यते इंधनेनैव तन्नीतं रावणेन हतार्थतां फलासारं विमुजितः प्रसूनपटलान्वितं गगनं वृक्ष संगातेरत्यंत गहनीकृतं भूय स्मां स्तां सवाणे धैर्यधरकारी कृतांबरे लक्ष्मीधर कुमारेण छादितो राक्षसाधिप सहस्रकिरणास्त्रेण तामस्रास्त्रं पोह्यसः प्रायुङ्गत दन्दन शुक्लास्त्रं विस्फुरत् मंडलम ततस्तार्यक समात्रेण लक्षणेन निराकृतं पन्नगात्रं नवशाद्भूतेत भासेव पुरीतम सहारं बुध निर्दोष मुरगास्त्र मथो पुनः पद्मनाभा नुजोवमुंजत विषाग्निकण दुस्सहम बहरणा स्त्रेण तद्धीर स्त्रीकुटेन्दु सरसाय रयत प्रायोच्छिच दुरुस्सार मंत्रम विघ्न विनायकम विसृष्टे तत्र विघ्नास्त्रे वांछित छेद कारिणी प्रयोगोत्री दशास्त्राणां लक्ष्मणो महमागमत् वज्रदंडान शरानेव विससर्ज सबुरिश रावणोपि शरीरेव स्वभावे स्थिर युद्धतः आकर्ण सहतेर्वाणे राशि द्वियुद्धं तयो समम लक्ष्मी वृत्र शरोषे घोरम त्रिपृष्ठयै कंठयोः कर्मण्यपेते व्युदयं पुराणे संप्रेरके सत्यतिदारुणाङ्के तस्योचितं प्राप्तफलं मनुष्या क्रियापवर्ग प्रकृतं भज्जन्ते उदार सरं भववशं प्रपन्नः प्रारब्ध कार्यार्थ नियुक्तचितः नरा न तीव्रं गणयन्ति शत्रं न पावकं निर्रविं च वायुम् इत्यार्थे रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे रावण लक्ष्मण युद्ध वर्णनाभिधानं नाम चतुस्सप्ततितमं पर्व दीदी चतुस्सप्ततितमं आगे शुरू कर लेना दीदी आगे शुरू कर लेना हाँ एक बार नो कर जप ले हाँ हाँ आगे कुसुम जी चुड़ीवाल पढ़े पीछे तरफ पर प्रणाम दीदी प्रणाम अथानंतर गौतम स्वामी ये कहते कल हैं नहीं कि पढ़े थे ना कल मैं हाँ, परसों पढ़ी थी। हाँ परसों पढ़े थे ना आप हाँ हाँ हिंदी में हाँ अच्छा तब पढ़ लिए तब ठीक मैं नहीं थी ना परसों ठीक है फिर आप हाँ। आगे सरोज सरावगी पढ़े हाँ मैं पढ़ रही हूँ सरोज सरोज साल पढ़ रही सरावगी आपका नाम है क्या हाँ मैं हाँ जय आप जिनेन्द्र पांड्या में लिखा हुआ- पांड्या का नहीं पांड्या सरावगी दोनों हो जाता अच्छा नहीं दो सरोज का नाम है ना एक सरोज सूरत है अच्छा ठीक है अभी सरोज वो सरावगी और सरोज वो जैन है, नीचे जैन लिखा है उसको अच्छा हाँ ठीक है फिर चलिए करिए हाँ पढ़ रही हूँ मैं जय जिनेन्द्र अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक युद्ध की यह विधि है कि दोनों पक्ष के खेदहीन तथा महाप्यास से पीड़ित मनुष्यों के लिए मधुर तथा शीतल जल दिया जाता है सुधा से दुखी मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य भोजन दिया जाता है पसीना से युक्त मनुष्यों के लिए आह्लाद का कारण गोशीष चंदन दिया जाता है गोशीष मतलब गोशीष का मतलब गो वो हाँ? शीर्ष यानी गाय गाय क्या चीज गोशीष वो शीर्ष चंदन गोशीष का चंदन दिया जाता है हाँ कोई पसीना से युक्त मनुष्यों के लिए
आह्लादकार का कारण वो शीर्ष संदन दिया जाता है। चंदन है एक भी बोलते प्रकार हैं का उसको, गोपी चंदन भी बोलते हैं उसको। पंख आदि से हवा गोपी आती है, गोपी चंदन भी बोलते बर्फ हैं। के जल से, हाँ? क्या बोल रहे हैं? गोपी चंदन भी बोलते हैं उसको। अच्छा, पंख आदि से हवा की जाती है, बर्फ के जल के छिट्टे दिए जाते हैं, तथा इनके सिवा जिसके लिए जो कार्य आवश्यक हो उसकी पूर्ति समीप में रहने वाले मनुष्य तत्परता के साथ करते हैं। युद्ध की यह विधि जिस प्रकार अपने पक्ष के लोगों के लिए है, उसी प्रकार दूसरे पक्ष के लिए लोगों के लिए भी है। युद्ध में निज और पर का भेद नहीं होता। ऐसा करने से कर्तव्य की समग्र सिद्धि होती है। तदनंतर जिनके चित्त में हार का नाम भी नहीं था तथा जो अतिशय बलवान थे, ऐसे प्रचंड लक्ष्मण और रावण को युद्ध करते हुए 10 दिन बीत गए। लक्ष्मण जो रावण के साथ हुआ था, वही युद्ध रावण का लक्ष्मण के साथ हुआ था, अर्थात उनका युद्ध उन्हीं के समान था। उनका युद्ध देख यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं आदि आश्चर्य को प्राप्त हो धन्यवाद धन्यवाद देते और उन पर पुष्पवृष्टि छोड़ते थे। तदनंतर चंद्रवर्धन नामक विद्याधर राजा की 8 कन्याएं आकाश में विमान की शिखर पर बैठी थी। महती आशंका से युक्त बड़े बड़े प्रतिहारी सावधान रहकर जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसी उन कन्याओं से समागम को प्राप्त हुए अप्सराओं ने कुतूहलवश पूछा कि आप लोग देवता के साथ समान आकार को धारण करने वाली तथा सुकुमार शरीर से युक्त कौन है? ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मण ने आप लोग अधिक भक्ति धारण कर रही हो। तब ये कन्याएं लज्जित होती हुई बोली कि यदि आपको कौतुक है तो सुनिए। पहले जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तब हमारे पिता हम लोगों के साथ कौतुक से प्रेरित हो सभा मंडल में गए थे। वहां लक्ष्मण को देखकर उन्होंने हम लोगों को उन्हीं के देने का संकल्प किया था। वहां से आकर यह वृत्तांत पिता ने माता के लिए कहा और उससे हम लोगों को विदित हुआ। साथ ही स्वयंवर में जब से हम लोगों ने इसे देखा था, तभी से हमारे मन में स्थित था। वही लक्ष्मण इस समय जीवन मरण के संशय को धारण करने वाले हैं, इस महासंग्राम में विद्यमान है। तो संग्राम में क्या ऐसा होगा कि हम लोग नहीं जानते, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। मनुष्य में चंद्रमा के समान इस हृदय बलप लक्ष्मण की जो दशा होगी, वही हमारी होगी, ऐसा हम सब ने निश्चित किया है। तदनंतर उन कन्याओं के मनोवचन सुन लक्ष्मण ने ऊपर की ओर नेत्र उठाकर उन्हें देखा। लक्ष्मण के देखने से उत्तम कन्याएं परम प्रमोद को प्राप्त हो इस प्रकार के शब्द बोली कि हे नाथ, तुम सब प्रकार से सिद्धार्थ हो, तुम्हारी भावना सब तरह सिद्ध हो। उन कन्याओं के मुख से सिद्धार्थ शब्द सुनकर लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक अस्त्र का स्मरण आ गया, जिससे उसका मुख खिल उठा था तथा वे कृत्यकृत्यता को प्राप्त हो गए। फिर क्या था, शीघ्र ही सिद्धार्थ महाशस्त्र के द्वारा रावण के विघ्न विनाशक अस्त्र को नष्ट कर लक्ष्मण बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। शस्त्रों के चलाने में निपुण रावण जिस शस्त्र को ग्रहण करता था, परमाशास्त्रों के चलाने में निपुण लक्ष्मण उसी शस्त्र को काट डालता था। तदनंतर ध्वजा में पक्षीराज गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मण के वाहन समूह से सब दिशाएं इस प्रकार व्याप्त हो गई, जिस प्रकार की मेघों से पर्वत व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर रावण भगवती बहुरूपी विद्या में प्रवेश कर युद्ध क्रीड़ा करने लगा। यही कारण था कि उसका फिर यद्यपि लक्ष्मण के 30 बाणों से बार बार कट जाता था, तथापि वह बार बार देवी विमान कुंडलों से सुशोभित हो उठता था। एक सिर कटता था तो 2 सिर उत्पन्न हो जाते थे, और 2 कटते तो उसे दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हो जाते थे।
2 भुजाएं करती तो 4 हो जाती थी, 4 करती तो उसे दुनी हो जाती थी। हजारों सिरों अत्यधिक भुजाओं से घिरा हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित कमलों के समूह से घिरा हो। हाथी की सूंड के समान आकार से युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं और सिरों से भरा आकाश सहस्त्र तथा रत्नों की किरणों से पिंजरवन हो गया। तो सिर रूपी हजारों मगरमच्छों से भयंकर तथा भुजाओं रूपी ऊंची नीची तरंगों को धारण करता था। ऐसा रावण रूपी महाभयंकर सागर उत्तरोत्तर को बढ़ता जाता था, अथवा जो भुजा रूपी विद्युत दंडों से प्रचंड था और भयंकर शब्द कर रहा था, ऐसा रावण रूपी मेघ सिर रूपी शीघ्रों के समूह से बढ़ता जाता था। भुजाओं और मस्तकों के संगठन से जिसके सत तथा आभूषण शब्द कर रहे थे, ऐसा रावण एक होने पर भी महासेना के समान जान पड़ता था। मैंने पहले अनेकों के साथ युद्ध किया है, अब इस अकेले के साथ क्या करूं, यह सोचकर मानो लक्ष्मण ने उसे अनेक रूप कर लिया था। आभूषणों से रत्न था, शस्त्र समूह से किरणों की देवी विमान रावण जलते हुए वन के समान हो गया था। रावण अपनी हजारों भुजाओं के द्वारा चक्र, बाण, शक्ति तथा भाले आदि शस्त्रों की वर्षा से लक्ष्मण को आजादित करने में लगा था और क्रोध से भरे तथा विवाह से रहित लक्ष्मण भी सूर्यमुखी बाणों से शत्रु को आच्छादित करने में झुके हुए थे। उन्होंने शत्रु के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000 तथा 10,000 सिर काट डाले। हजारों सिरों से व्याप्त तथा बढ़ती हुई भुजाओं से युक्त आकाश उस समय ऐसा हो गया था मानो उल्का डंडों से युक्त था, जिसमें तारा मंडल गिर रहा है, ऐसा हो गया था। उस समय भुजाओं और मस्तक के निरंतर आच्छादित युद्धभूमि सर्पों के फणों से युक्त कमल समूह की शोभा धारण कर रही थी। उसके सिर और भुजाओं का समूह जैसा जैसा उत्पन्न होता जाता था, लक्ष्मण वैसा ही उसे उस प्रकार काटता जाता था, जिस प्रकार की मुनिराज नए नए बंधे हुए कर्मों को काटते जाते हैं। निकलते हुए रुधिर की लंबी चौड़ी धाराओं से व्याप्त आकाश ऐसा जान पड़ता था कि मानो जिसमें संध्या का निर्माण हुआ है, ऐसा दूसरा ही आकाश उत्पन्न हुआ हो। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, महानुभाव से युक्त दीवाऊ लक्ष्मण ने असंख्यात भुजाओं के धारक रावण को निष्फल शरीर का धारक कर दिया। देखो, पराक्रमी रावण क्षण भर में क्या से क्या हो गया। जिसके मुख से श्वास निकलना बंद हो गया, उसका मुख पसीना की बूंदों के समूह से व्याप्त हो गया और उसका समस्त शरीर आकुल व्याकुल हो गया। हे सैनिक, जब तक वह अत्यंत भयंकर युद्ध होता है, तब तक क्रोध से प्रदीप रावण ने कुछ स्वभाव से होकर उस चक्र रत्न का चिंतन किया, जो कि प्रलयकालीन मध्याह्न के सूर्य के समान प्रभावपूर्ण था तथा शत्रु पक्ष का क्षय करने में उन्मत्त था। तदनंतर जो अपरिमित कांति के समूह का धारक था, मोतियों के झालर से युक्त था, स्वयं देवी विमान था, दिव्य था, वज्रमय मुख से सहित था, महा अद्भुत था, नानों रत्नों से जिसका शरीर व्याप्त था, दिव्य मालाओं और बिल्लेपन से सहित था, जिसकी धारों की मंडाकार किरणें अग्नि के कोट के समान जान पड़ती थी, जो वैडूर्य मणि निर्मित 1000 आरों से सहित था, जिसका देखना कठिन था, 1000 यक्ष जिसकी सदा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते थे, जो प्रलय काल संवत यमराज के मुख के समान था, ऐसा चक्र चिंता करते ही उसके हाथ में आ गया। उस प्रभापूर्ण दिव्य अस्त्र के द्वारा सूर्य प्रभाहीन कर दिया गया, जिसे चित्र लिखित सूर्य के समान कांति मात्र है, शेष जिसमें ऐसा रह गया। गंधर्व अप्सराएं, विश्वावसु, तुम्बरु और नारद युद्ध का देखना छोड़ गायन भूल कर कहीं चले गए। अब तो मरना ही होगा,
ऐसा निश्चय तदबी लक्ष्मण ने कर लिया था, तथा वे अत्यंत धीर बुद्धि के धारक वो उस प्रकार के शत्रु की ओर देख जोर से बोले, हे नराधम, इस चक्र को पाकर भी दर्पण के समान इस तरह क्यों खड़ा है? यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर। इसमें थोड़ा सा यह पीछे में हाँ कर लो। प्रहार कर। इतना कहते ही जो अत्यंत कुपित हो गया था, जो दांतों से होठ को डस रहा था तथा जिसके नेत्रों से मंडलाकार विशाल कांति का समूह निकल रहा था, ऐसे रावण ने घुमाकर चक्र रत्न छोड़ा। वह चक्र रत्न छोड़ को प्राप्त हुए मेघमंडल के समान भयंकर शब्द कर रहा था, महावेगशाली था और मनुष्यों के संशय का कारण था। तदनंतर प्रलय काल के सूर्य के समान आते हुए उस चक्र रत्न को देखकर लक्ष्मण वज्रमुखी बाणों से उसे रोकने के लिए उद्यत हुआ। रामचंद्र जी एक हाथ से वेगशाली वज्रावर्त नामक धनुष से और दूसरे हाथ से घुमावे तीक्ष्ण मुख से अत्यधिक शोभ को धारण करने वाला सुग्रीव गदा से महामंडल तीक्ष्ण तलवार से विभीषण शत्रु का विघात करने वाले त्रिशूल से हनुमान उल्का मुगर नांगुल तथा कनक आदि से अंगद परितज से अंग अत्यंत तीक्ष्ण कुठार से और अन्य विधात राजा भी शेष अस्त्र शस्त्रों से एक साथ मिलकर जीवन की आशा छोड़ उसे रोकने के लिए उद्यत हुए, पर वे सब मिलकर भी इंद्र के द्वारा रक्षित उस चक्र रत्न को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। इधर राम की सेना में व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, पर भाग्य की बात देखो कि उसने आकर लक्ष्मण की 3 प्रदिशाएं दी। उसके सब रक्षक विनय से खड़े हो गए, उसका आकार सुखकारी तथा शांत हो गया और वह स्वेच्छा से लक्ष्मण के हाथ में आकर रुक गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, मैंने तुझे राम लक्ष्मण का यह अत्यंत आश्चर्य करने वाला महाविभूत से संपन्न एवं लोक श्रेष्ठ महात्म्य संक्षेप से कहा है। पुण्योदय से काल को प्राप्त हुए एक मनुष्य के परम विभूति प्रकट होती है, तो पुण्य का क्षय होने पर दूसरे मनुष्य के विनाश का योग उपस्थित होता है। जिस प्रकार की चंद्रमा उदित होता है और सूर्य अस्त को प्राप्त होता है, इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लक्ष्मण के चक्र रत्न की उत्पत्ति करने वाला 75वां पर्ण पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र। चलिए आज दोपहर हो गया, हिंदी हो गई, कितना संस्कृत ज्यादा दिया इसके अंदर है। देखो हैं? देखो सामने देख लिया कि नारायण है, फिर भी नहीं मानेगा रावण। देख लिया कि नारायण है, जान हाँ, गया फिर भी नहीं नारायण है, मानेगा, तब भी नहीं मानेगा। नहीं उसका मानेगा, फिर नहीं मानेगा, उसका अंत तो नहीं है। हाँ तो नहीं है। कल एग्जाम होगा दीदी, जिनवानी स्तुति करे। हाँ हाँ कल कल एग्जाम होगा। मैं करूं आज? हाँ हाँ करिए। करिए। ललिता जी को सादर प्रणाम। अक्षर पद्मात्रा दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवानी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सब केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करु वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, मां मंत्र का जाप अब सभी जपी 9 बार। सवानी के ज्ञान से सूचित करो, सवानी मस्तक ये जिनवानी भारती तो ही जपो।